सो हेलो सीरीज़ लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसे सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 के एपिसोड 1 to 5 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है, जहाँ पे उसने जो है कलरफुल ड्रेस पहने होते हैं और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी और यहाँ पे वो डांस करने लगती है। और यहाँ पे ये देख के सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है 16 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव जो है बच्चों से इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे एडम्स फैमिली बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पे ये देख के वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि फ्रांसिका अभी भी ज़िंदा है। यहाँ पे वो लोग जो है जज नहीं कर पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा था। तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि जो विलो हिल में एक्सपेरिमेंट होते थे वहीं पे जो है फ्रांसिका को जो है पकड़ के रखा गया था और इसीलिए जो है अभी तक सबको लग रहा था कि वो मर गई, लेकिन वो अभी ज़िंदा है। तब यहाँ पे जो डिटेक्टिव होती है या शरीफ होती है वो कह रही होती है कि पहले तो बस एक हाइट था, अब तो यहाँ पे दो दो हाइट हो चुके हैं, अब हम उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। तब यहाँ पे मोटिशा कहती है कि मुझे जो है फ्रांसिका ने कहा है कि वो जो है चली जाएगी जेरिको से और यहाँ पे वो जो है वादा अपना नहीं तोड़ेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो प्रिंसिपल होता है उससे तो घंटा फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे बैरी कह रहा होता है कि मुझे जो है मेरे फंड से मतलब है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो एक रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें जो है अपनी मॉम के साथ जो है सारी चीज़ों को सॉर्ट अप करना होगा। अगर तुम्हारी मॉम के साथ सभी चीज़ें सही हो गई तो सब कुछ बढ़िया रहेगा और तुम्हें पावर्स भी मिल जाएगी। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है ये सब कुछ भी नहीं। तब यहाँ पे एंट्री होती है ऑरलॉट की, जहाँ पे ऑरलॉट को देख के वेडनेसडे शांत हो जाती है और यहाँ पे उसे जो है आइज़ैक के बारे में पूछती है, जो कि फ्रांसिक का भाई होता है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का स्टूडेंट था और उसने ही जो है ये वाली चेयर मेरे लिए बनाई थी और यहाँ पे वो इतना अच्छा था कि अब क्या ही बताएं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो जो है मारा गया। तब यहाँ पे अब सब चीज़ें कनेक्ट हो रही होती है वेडनेसडे के लिए। तब यहाँ पे वो जो है पक के पास जाती है और यहाँ पे पक से पूछ रही होती है कि वो लड़का कहाँ है जिसे तुमने पकड़ा था, वो ज़ॉम्बी। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है वो द डे ऑफ द डेड के इवेंट में मिला था स्लैब, मैंने उसे छोड़ दिया। जहाँ पे ये बात सुन के वो तो एकदम शॉक हो जाती है, जहाँ पे पक उसे एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये उसके जेब में से उसे मिला, क्योंकि और किसी का नहीं फ्रांसिक का था। यहाँ पे अब वेडनेसडे को क्लियर हो जाता है कि इस दोनों में कोई ना कोई रिश्ता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टाइलर और उसकी मॉम का फ्रांसिक का, जहाँ पे टाइलर को वो जो है बांध के रखी होती है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत खुश होता है कि उसकी मॉम उसे मिल चुकी है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट और साथ ही साथ में ईशा का, जहाँ पे ईशा को पता लग चुका था कि जो एनिट है उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो है फुल मून रहने से पहले कैसे वेयरवुल्फ बन सकती हो, कहीं तुम अल्फा तो नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के एनिट शॉक हो जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जहाँ पे ईशा कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर से कर सकती हूँ, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पे वो उससे जो है पूछ रही होती है कि वो अपनी पावर्स कैसे वापस ला सकती है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हमारा जो है फैमिली बॉन्ड से ही हमारी पावर्स चलती है, लेकिन अभी तुम्हारे फैमिली बॉन्ड्स अच्छे नहीं चल रहे तुम्हारी मॉम के साथ, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक टेम्पररी सोल्यूशन बता देती हूँ। जहाँ पे रोज़ली रेडवुड के जो है ग्रेव पे एक स्पेल है, अगर तुम उसे पढ़ लोगी तो तुम्हें जो है टेम्पररी पावर्स मिल जाएंगी। तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस रॉन्ग अप भी हो सकती हैं, तो तुम्हें जो है वो ध्यान में रखना होगा। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है ये सारी चीज़ों को पैकअप करके चाह रही होती है। तब यहाँ पे एनिड उसे समझा रही होती है कि कर्फ्यू लगाया हुआ है तो तुम स्कूल के बाहर नहीं जा सकती। जहाँ पे वेडनेसडे को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उसने जो है ग्रेव से सारे के सारे स्पेल पढ़ लिया है और यहाँ पे वो रोज़ली से मिली होती है, जहाँ पे रोज़ली उसे बताती है कि तुम्हें जो है मैं एक रिचुअल करने के लिए कहूँगी, अगर वो रिचुअल तुमने ढंग से किया तो ठीक, नहीं तो तुम्हें जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे उसे पता लगता है कि सभी लोग वेडनेसडे को ढूंढ लेंगे अगर वो रूम चेक करे। तो यहाँ पे वो वेडनेसडे को बुलाने के लिए जाती है और यहाँ पे उसे छीन लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो है स्पेल ख़राब हो जाता है, यानी ख़राब हो जाते हैं बाकी सारी चीज़ें। जब अगले दिन वो लोग उठते हैं तो उनकी जो है सोल स्वैप हो चुकी है, यानी वेडनेसडे एनिट बन चुकी है और एनिट वेडनेसडे बन चुकी है। जहाँ पे एनिट को जो है वेडनेसडे समझा देती है उसे जो है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है वरना हम पकड़े जाएंगे। जहाँ पे एनिट बीइंग एनिट वो वेडनेसडे की बॉडी में होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जहाँ पे वो जो है कलर्स से एक्सपोज होने की वजह से
उसे जो है एलर्जी होने लगती है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम मोटी से आती है और यहाँ पे उसके लिए क्रीम लाई होती है, जहाँ पे वो क्रीम लगाने के बाद उसके सारे के सारे इन्फेक्शन सही हो जाते हैं। जहाँ पे मोटिसा जो है एकदम ही शॉक हो जाती है कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा अच्छे मूड में है। तब यहाँ पे वो जो है उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है, जिसके लिए वेडनेसडे यानी एनिट बन जाती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आइज़ैक का, जहाँ पे वो जो है घर से जो है एक सीक्रेट वे से जो है अंदर चला जाता है। तब यहाँ पे उसे देख के तो वो शॉक ही हो जाती है फ्रांसिक, जहाँ पे उसका भाई आइज़ैक आया होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि वो उसे ठीक कर देगा, जहाँ पे वो उसे जो है वापस से हाइट से इंसान बना देगा। जहाँ पे ये सुन के टाइलर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो है अपने हाइट बनने को एकदम ही प्राउड मानता था। यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रांसिक की हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट स्लैश वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो है पियानो बजा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे ईशा आ जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे पता नहीं था एनिट, तुम्हें जो है ये सब प्ले करना भी आता है, और यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें जो है आज रात केज में आना होगा, तुम जो है अल्फा बन जाओगी। तब यहाँ पे वेडनेसडे को पता चल जाता है कि एडनी जो है उससे क्या छुपा रही होती है। तब यहाँ पे वो जो है रिपोर्टी दिखती है, जहाँ पे रोजली जो है उसी हाउस के पीछे होती है, थॉर्न हिल हाउस के। जब यहाँ पे वो जो है थॉर्न हिल हाउस पे पहुंच जाती है, जहाँ पे एडम्स फैमिली रुकी हुई होती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वेडनेसडे की मॉम मोटी से आ जाती है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि इसे जो है वेडनेसडे ने भेजा है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, जहाँ पे वो उसे जो है डांट फटकार लगाने लगती है। और यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है एनिट स्लैश वेडनेसडे का, जहाँ पे एनिट जो है वेडनेसडे के नॉवल चेक कर रही होती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि वेडनेसडे ने जो है एनिट के बारे में भला बुरा रखा होता है। उसे देख के तो वो एकदम ही गुस्सा हो जाती है, और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन यहाँ पे वो बदला लेना चाहती थी। तब यहाँ पे वो जो है कलरफुल कपड़े पहन के जो है पूरे के पूरे नेवरमोर यानी उसके स्कूल में जो है घूमने लगती है। और यहाँ पे उसी बीच जो है उसे एलर्जी हो जाती है कलर्स की वजह से। तब यहाँ पे दूर से जो है ये सारी चीज़ें वेडनेसडे भी देख रही होती है, और यहाँ पे उसे जो है अभी भी गुस्सा हुआ होता है। तब यहाँ पे वो जो है अपने रूम में बैठी हुई होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एग्नेस आ जाती है, और यहाँ पे एनिट को अभी भी वेडनेसडे के ऊपर गुस्सा होता है। तो यहाँ पे वो उसे जो है बहुत भला-बुरा कहती है, और यहाँ पे ढेर सारी उसे जो है ख़राब बातें बोलती है, जिसकी वजह से जो है एग्नेस का दिल टूट जाता है, और यहाँ पे वो वेडनेसडे को जो है अपना आइडल समझती थी। यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जो भी फैमिली डिनर पे आई होती है, जहाँ पे एनिट है ये, जहाँ पे वो डिनर कर रही होती है, लेकिन उससे एक्टिंग हो ही नहीं पा रही होती है। तब यहाँ पे उसकी मॉम मोटिसा को एकदम ही शक हो जाता है। तब यहाँ पे वो जो है प्रिंसिपल को बुलाती है, और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ये जो रूजली का स्पेल उसने जो है सही से रिचुअल नहीं किया, इसकी वजह से वेडनेसडे और एनिथ की बॉडी स्विच हो चुके हैं। जहाँ पे ये बात सुन के मोटिसा कहती है कि हमें जो है वेडनेसडे को उस केस से निकालना होगा। बेसिकली ईशा ने उसे डाला होता है, जहाँ पे वो जो है उसे निकाल भी देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आइज़ैक का, जहाँ पे वो जो है मिलने के लिए आया होता है ऑरलॉट से, जहाँ पे ऑरलॉट उसे देख के शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आइज़ैक जो है उसके अंदर से उसका पावर सोर्स निकाल लेता है, और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ। तब यहाँ पे वो जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे एग्नेस उसे देख लेती है, और यहाँ पे उसी कार में छुप जाती है, और यहाँ पे वो उसके साथ जाने लगती है, जिसके अंदर जूडी की बॉडी होती है। तभी यहाँ पे वो जो है कैसे ना कैसे करके जो है वेडनेसडे को कॉल कर देती है, और यहाँ पे कहती है कि उसने जो है आइज़ैक स्लैशलर को ढूंढ लिया है। तब यहाँ पे वो जो है उसका पीछा करने लगते हैं, और यहाँ पे फाइनली वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आइज़ैक अपनी बहन फ्रांसिक का जो है ट्रीटमेंट करने वाला होता है। लेकिन तब यहाँ पे एग्नेस को जो है पकड़ लेता है टाइलर, और यहाँ पे उसे पता लग चुका था कि यहाँ पे वो लोग आने वाले हैं, और यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे टाइलर जो है हाइड बन के उन्हें रोकने वाला होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे ये करने से मना कर देती है, और यहाँ पे ये जो भी मिशन था वो फ्लॉप हो जाता है फ्रांसिक का, जहाँ पे वेडनेसडे और बाकी सब एग्नेस को बचा के जो है चले जाते हैं। तब यहाँ पे ये स्पेल तोड़ने का एक ही चीज़ होती है, या तो हमें जो है एक दूसरे के बारे में सच बताना होगा। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो और एनी जो है एक दूसरे के बारे में एक एक सच बताते हैं, जहाँ पे वो जो है रोजली की ग्रेव के पास होते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे का जो है सबसे बड़ा डर होता है यानी फियर, और ट्रुथ भी यही होता है कि वो अपनी मॉम को जो है डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। और यहाँ पे वो जो है ये बोल देती है, तब यहाँ पे एनिट कहती है कि वो जो है कभी भी अकेला नहीं रहना चाहती। तब यहाँ पे वो लोग जो है ग्रेव को जो है छीते हैं, और इसकी वजह से जो है वो रिचुअल पूरा हो जाता है, और यहाँ पे उन दोनों की बॉडी स्विच हो जाती है। तब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। तब यहाँ पे प्रिंसिपल आती है, और यहाँ पे वो कहती है कि तुमने जो है एनिट का खतरा तो रोक लिया, लेकिन इसके बदले जो है कुछ ना कुछ एडम्स फैमिली से छिनने वाला है, यानी एडम्स फैमिली में कोई ना एक मेंबर की जो है जान खतरे में। यहाँ पे वेडनेसडे एकदम ही क्यूरियस रहती है इस चीज़ के बारे में, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।